श्री हरसू ब्रह्मा की यह कहानी लगभग 1428 ईस्वी की है। कैमूर, बिहार के चैनपुर में राजा शालिवाहन का राज था। उनके दरबार में हरसू पांडे, जो बाद में हरसू ब्रह्मा कहलाए, एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण, प्रधानमंत्री और राजपुरोहित थे। राजा उनका बहुत सम्मान करते थे। दो महल का निर्माण और रानी की ईर्ष्या, हरसू पांडे ने राजा की अनुमति से अपने रहने के लिए एक आलीशान महल बनवाया। यह महल राजा के महल से भी सुंदर और ऊंचा दिखने लगा। इसे देखकर रानी के मन में ईर्ष्या, जलन पैदा हो गई। रानी ने राजा के कान भरे कि हरसू पांडे राजा से भी ऊंचा दर्जा पाना चाहते हैं और उनका तख्तापलट कर सकते हैं। राजा का धोखा और अन्याय। रानी की बातों में आकर राजा शालिवाहन ने हरसू पांडे को बर्बाद करने की साजिश रची। राजा ने उन पर झूठा आरोप लगाया कि उनका महल राजा की जमीन पर बना है और उसे ढहाने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, हरसू पांडे के सारे अधिकार छीन लिए गए और उनके घर का अन्नजल तक बंद करवा दिया गया। अपने ऊपर लगे इस झूठे कलंक और राजा के धोखे से आहत होकर हरसू पांडे ने राजा के महल के सामने ही धरना, आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक तपस्या की और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागते समय उन्होंने वचन लिया कि राजा का वंश पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। 5 हरसू ब्रह्मा का जन्म और राजा के वंश का नाश। चिता पर जलते ही हरसू पांडे की आत्मा एक दिव्य और शक्तिशाली ब्रह्मा, दिव्यात्मा के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद राजा शालिवाहन का पूरा साम्राज्य और उनका वंश धीरे धीरे नष्ट हो गया। केवल एक बेटी बची, जिसने बाद में हरसू ब्रह्मा की सेवा की और वहां उनकी स्थापना करवाई। 6 आज का महत्व। भूतों का सुप्रीम कोर्ट। आज चैनपुर का यह स्थान हरसू ब्रह्मा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। लोक मान्यताओं के अनुसार बाबा हरसू ब्रह्मा के पास इतनी दिव्य शक्ति है कि वहां जाने मात्र से हर तरह की प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी वजह से इस मंदिर को भूतों का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। यही है हरसू ब्रह्मा का कहानी। अगर आप भी इस मंदिर पर आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें।